और अभी आप देख रहे हैं, कई यहां के क्या कहते हैं, ट्विटर नहीं, ट्विटर क्या बोलते हैं उसको, नहीं एक्सपर्ट नहीं, ट्विटर के एक्सपर्ट बन गए हैं वो। सोशल मीडिया में वो क्या है, ट्विटर पर आप देखेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, वे ट्वीट करते हैं और कुछ नहीं करते, ट्वीट करते हैं ट्विटर पर। लेकिन मैंने उनसे एक दिन कहा कि जिस दिन आप ट्वीट कर रहे हैं उस दिन पीछे के पेपर निकाल लीजिए, उसी दिन का पेपर निकाल दिए जिस दिन आपने ट्वीट किया है। कांग्रेस के लोगों से मैंने कहा उसी दिन का पेपर निकाल दीजिए और वो आप पीछे का उसी तारीख का निकाल दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि उस दिन आपने क्या किया था और आपकी क्या स्थिति थी। ऐसे लोगों को जवाब देना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, मैं कार्यकर्ता बंधुओं आपसे मैं इतना कहना चाहता हूं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हमें बलिदान दिवस के अवसर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं कांग्रेसियों को भी कहना चाहता हूं, वो मेरे से भी कह रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री रुकते नहीं है, मुख्यमंत्री जी रुकते नहीं है। अरे भाई, सोने के लिए और होटल में रुकने के लिए तो आप ही बहुत थे। उसके लिए तो आप ही बहुत थे। राजस्थान की जनता का दर्द समझिए, राजस्थान के उस युवा का दर्द समझिए, राजस्थान की उस प्यासी धरती का दर्द समझिए। राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। मैं कहना चाहता हूं उनसे कि राजस्थान में आज भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। राजस्थान के उस युवा के लिए, राजस्थान की बहनों के लिए, राजस्थान के किसान के लिए, राजस्थान के मजदूर के लिए आज काम करने की आवश्यकता है, घर में बैठने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही, मेरे को जरा बता दो कहां नहीं आ रही है। आपका रिकॉर्ड भी उठा के देख लीजिए, हमारा भी देख लीजिए। आपने 5 साल में कितनी बिजली उत्पादन की थी और हमने 1.5 साल के अंदर कितनी बिजली उत्पादन की है, कितने कनेक्शन दिए, उस समय से कितनी आवश्यकता है, जरा एक बार आंकड़े तो मंगा लीजिए करिएगा। आप ट्वीट करते हैं, जनता को क्या बताना चाहते हैं? मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनता को बरगलाने का काम नहीं करें। आपसे मैं कहना चाहता हूं, खुले मंच पर आ जाइए। 5 साल का हिसाब और 1.5 साल का हिसाब अगर 5 साल से ऊपर नहीं जाए तो आप बता देना। आप किससे बात? ये कार्यकर्ता है भाजपा का, ये प्रदेश और देश के लिए जीता है, जनता के लिए जीता है। ये समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज है, इसके आगे किसी और की कोई वो नहीं होती। मैं देखता हूं, अभी एक अभियान लिया था हमने, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। वो अभियान लिया था, उस अभियान के लिए मैं राजस्थान की जनता को और समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने जहां तालाब, पोखर, एनीकट, नदी, बांध, जहां भी उसको आवश्यकता लगी, उसने जाकर के श्रमदान भी किया और उस काम को संभालने का काम किया। और आपके माध्यम से मैं उन प्रवासी राजस्थानी भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि में जो जल संचय का काम किया है, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रेरणा लेकर के चलते हैं। उन्होंने जीवन में जो उतारा उसको आगे बढ़ाने का काम हमारा कार्यकर्ता करता है। अभी आपने देखा योग में
राजस्थान रजिस्ट्रेशन में भी पहले नंबर है और योग की संख्या में भी पहले नंबर है। अगर मैं तिरंगा यात्रा की बात करूं तो राजस्थान के अंदर जो जज्बा, क्योंकि हमारी 1000 किलोमीटर की सीमा, 1000 किलोमीटर से ज्यादा सीमा है। परसों मैं बीएसएफ के सैनिकों से भी मिला था, माता नोट माता का आशीर्वाद भी लिया। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो जज्बा राजस्थान के जनता के अंदर था, क्योंकि हमारी सीमाएं 1000 किलोमीटर से ज्यादा, लेकिन हमारे नौजवान का जो हौसला था, हमारे जो बुजुर्गों का हौसला था, जब सेना के जवान मेरे को कह रहे थे कि आपके, जब आपने देखा तो हम ऐसा पहली बार हमने देखा है, जिस तरह से आम जन, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, बीकानेर हो, गंगानगर हो, जिस तरह से आम जन में जो जज्बा था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, हमने पहली बार देखा। ये मेरे वहां के सैनिकों ने कहा। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हम संगठन के काम को तो आगे बढ़ाएंगे, सरकार की योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और मुझे पता है कि हमारा कार्यकर्ता जब प्रण ले लेता है तो वो काम पूरा करके रहता है, उससे पीछे हटता नहीं है। हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इस बलिदान को हमारे राष्ट्र के प्रति जो उन्होंने समर्पित किया, हमारे कार्यकर्ताओं को मन में ये भाव है कि उन्होंने जिस तरह से हमारे राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है, हम राष्ट्र को सर्वोपरि बनाते हुए, प्रदेश को सर्वोपरि बनाते हुए, हमने प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प दिया है, हम उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा बस, कि हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, लगातार काम कर रही है। हमारी जो योजनाएं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। आप सभी से मित्रों मेरा एक ही निवेदन है, मैंने जिक्र किया आपसे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1943 में लगातार 3-4 साल तक अकाल जब पड़ा था, वो गांव-गांव गए थे, गांव-गांव गए थे, ढाड़ी-ढाड़ी जाकर के उन्होंने उस अकाल में लोगों से सहायता कराते हुए वहां के लोगों को पलायन से रोका था। वहां के लोगों के उदर पूर्ति के लिए उन्होंने काम किया था। स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने काम किया, वहां के उद्योगपतियों को लेकर के काम किया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको आगे बढ़ना है, आगे काम करना है। हमारे बगल में कोई भी हमारा ऐसा भाई रहता है, ऐसी कोई बहन रहती है, कोई दिव्यांग बहन रहती है, कोई भी बुजुर्ग रहता है, हमारी केंद्र की बहुत योजनाएं हैं। उन योजनाओं के माध्यम से मेरे उस गरीब भाई बहन को, मेरे बुजुर्ग माता जी को, बुजुर्ग ताऊ जी को, उनको पूरा लाभ हमारी योजनाओं का मिले। ये हमारा आज का जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, निश्चित रूप से उनको लाभ देते हुए हम उनके सपने को पूरा करने का काम करेंगे। अभी हमारा 15 दिन का जल संरक्षण का अभियान था। आज हमारा 23 तारीख है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कल से हमारा प्रारंभ होगा, जो आज ही हमने किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें अंत्योदय की जो योजना है उनको घर घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में हमने बजट में कहा था कि हम 5000 गांव को बीपीएल मुक्त करेंगे। हमने उसके लिए 300 करोड़ रुपए भी दिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले इस पखवाड़े में 5000 गांव को बीपीएल मुक्त कर देंगे। जो हमारी योजना है उनका लाभ उनको मिले और उनका लाभ मिलते हुए वो आत्मनिर्भर बने। हमको हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। आप देख रहे हैं, मेरे को बड़ी खुशी होती है। मैं राजीव की बहनों के बीच में जब मैं गया, जब मैंने उनसे पूछा, राजसमंद में था मैं 3-4 दिन पहले, किरण जी बैठी है यहाँ, मैं जब उनसे पूछा आपकी आय कितनी होती है बहनों,
वो कहली घर में ही बैठे रहते थे हम तो, बस छोटा घर में काम होता था उसको करते थे, घर से जाते नहीं थे। उन राजीव का की बहनों को वहां काम मिला, अब वो ये कहती हैं हम कोई 15,000, कोई 20,000, 25,000, 30,000, 2-3 बहनों ने कहा हम 60,000, 70,000 रुपए कमाते हैं। हमारी बहनें आत्मनिर्भर बन रही हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने जो वायदा किया युवाओं के लिए, हमने कहा कि हम सरकारी तौर पर 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। 69,000 दे दी, जुलाई का महीना आ रहा है, चिंता मत करिए, पूरा कर देंगे उस कोटे को, हम उसको भी पूरा कर देंगे। 1,88,000 हमारी पाइपलाइन में है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आप भी जाइए, कहिए आप तैयारी करें, किसी तरह की चिंता नहीं करें। राजस्थान में आपने देखा, हमने 6 महीने के अंदर 3.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हमारे जमीन पर उतर गए। 1 लाख करोड़ रुपए के अभी आ गए, 4.25 लाख करोड़ रुपए के काम हमारे हुए हैं। और आने वाले समय में ये स्पीड और भी बढ़ने वाली है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जिलों से लेकर के हमारे सभी स्थानों पर राजस्थान के काम चल रहे हैं। हम उनका पूरा आंकलन भी उसका कर रहे हैं। उसके लिए अलग से हमने टीम भी उसके लिए बनाई है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे इन कामों को आगे बढ़ेंगे, लेकिन गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के हमारे विकास की योजनाओं को आगे धरातल पर उतारने का काम हम करेंगे। आपने देखा, चाहे पानी की समस्या हो, उसके लिए लगातार हमारी सरकार ने काम किया है। बिजली की समस्या हो, उसके लिए लगातार काम किया है। रोजगार के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आपने सड़कों का देखा है, किस तरह से जाल बिछाया जा रहा है, 9 नए ग्रीन फील्ड हमारे बन रहे हैं। राजस्थान की दूरियां कैसे कम हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। अंत में इतना कहूंगा आपसे कि आप जन जन से जुड़े। मैं कई लोगों को देखता हूं कि जब हम उनको दूर कहीं प्रभारी के रूप में भेजते हैं या किसी के रूप में भेजते हैं, तो माननीय अध्यक्ष जी के पास या महामंत्री जी के पास, उपाध्यक्ष जी के पास कहते हैं कि साहब नजदीक कर दीजिए। अरे नजदीक मत करिए, अपनी कल्पना यह होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में कैसे जाएं, ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में जाकर के हम लोगों का कैसे भला करें। अंत में इतना ही कहूंगा कि आप सभी लोग वो हैं जो इस राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। मैं एक एक कार्यकर्ता को यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमको जो दायित्व मिला है और जिस दायित्व के साथ हम काम कर रहे हैं, मित्रों, हमको हमारा दायित्व पूरा निभाना है। हमको जाकर के हर क्षेत्र में जाना है, हमारे जनता के बीच में जाना है। कोई भी जनता का काम हो, मैंने आपसे पहले ही कहा है, कई काम मैंने ऐसे लोगों ने बताए हैं जिनके काम होने थे, मैंने उनको तुरंत किया है। आप सार्वजनिक रूप के अगर इस तरह से जनता से जुड़े हुए कार्य को लेकर के आएंगे, निश्चित रूप से हम करने के लिए तैयार हैं। आज ही मेरे पास 3-4 कार्यकर्ता मेरी जनसुनवाई में आए थे। उन्होंने कहा साहब ये 2 किलोमीटर का इससे दिक्कत हो रही है। मैंने कहा आज ही करा के आज ही जाइए, आज ही ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, करवाइए। पानी की भी समस्या कहीं है, कहीं किसी तरह की समस्या है, हम उनमें सहयोगी कैसे बने। हमारा कार्यकर्ता उन जनता से जुड़ करके उन कामों को आगे कैसे बढ़ाने का काम करे। मित्रों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का भाव था कि मेरा देश सशक्त बने, मजबूत बने, मेरा राष्ट्र मजबूत हो। और उनके मन में जो सपना था कि भारत दुनिया की महाशक्ति बने, उसके लिए हम अग्रसर हो रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब तक हम 11वीं से 5वीं पर आए, 5वीं पे 4थे पायदान पर आ गए और जल्दी हम 3रे पायदान पर आने वाले हैं। हमारा राष्ट्र सबसे मजबूत राष्ट्र बने, विकसित राष्ट्र बने। माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था, उसको मिलकर के हम पूरा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी इस कार्यक्रम में आए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक हमारे माननीय अध्यक्ष जी और हमारी को तमाम तरीके की बड़ी बातें उनके तरफ से कही गई। पिछले 5 साल हमारे 1.5 साल का हिसाब लगा लीजिए, उन्होंने ये कहा है। सीएम भजनलाल ने जो है कांग्रेस पर भी जम करके निशाना साधा। तो बड़ी खबर इस वक्त, कांग्रेस के नेता केवल ट्वीट करते हैं, ये कहा गया सीएम भजनलाल की तरफ से। तो तस्वीरें भी साथ ही साथ हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय की ये लाइव तस्वीर है स्क्रीन पर। और इससे पहले भी आप सुन रहे थे सीएम भजनलाल को, जिन्होंने
कांग्रेस पर जम करके निशाना साधा। तमाम तरीके की बड़ी बातें उनके तरफ से कही गई। प्रदेश का विकास हमारा पहला ध्येय होना चाहिए, उनके तरफ से ये कहा गया। जनता के काम प्राथमिकता से करना हमारा मकसद है, सीएम ने ये कहा। साथ ही साथ राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ हम काम कर रहे हैं, ये भी सीएम की तरफ से कहा गया। तस्वीर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद, प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद है, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद। ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और सीएम ने तमाम तरीके की बड़ी बातें भी कही। प्रदेश का विकास हमारा पहला ध्येय होना चाहिए, ये उनके तरफ से कहा गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है।